नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसूर। अब नजर डाल लेते हैं रुड़की की एक बड़ी खबर। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने 6 अगस्त को संगठन द्वारा आरटीओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन दिया था, लेकिन जिस तरीके से वहां पर धक्का मुक्की हुई और कुछ लोगों ने गलत शब्दों का इस्तेमाल भी किया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं इस चीज पर खेद प्रकट करता हूं। भारतीय किसान यूनियन वो संगठन है जो शांतिप्रिय तरीके से लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है और करेगा भी। संगठन के सबसे ज्यादा धरना प्रदर्शन अभी तक भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए और हमेशा करते भी रहेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 6 अगस्त को धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें संगठन के लोगों ने वहां पर ना कोई तोड़फोड़ की और ना ही कोई डकैती जैसी घटना हुई। उसमें किसान का काम लूटपाट या डकैती करने का नहीं है, बल्कि किसान हित और जनहित में उनकी दबी आवाज उठाने का है। ये सारा मामला यूनियन के खिलाफ मैडम आरटीओ एलावेना रोक्सी और टीटीओ अनिल नेगी द्वारा एक षड्यंत्र रचा और कोतवाली सिविल लाइन में तोड़फोड़ और डकैती जैसी भयानक धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। जबकि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सचिन गुज्जर ने 7 दिन पहले एलआईयू को बता दिया था कि संगठन 6 तारीख में धरना प्रदर्शन करेगा और धरने में पुलिस बल और एसएसआई साहब भी मौजूद रहेंगे। धरना के बाद 11 लोगों ने पुलिस बल की मौजूदगी में मैडम से वार्ता हुई, जिसके बाद मैडम ने धरने में किसानों के बीच आकर ज्ञापन लिया और सभी समस्याओं का जल्दी समाधान करने का वादा किया। और जैसे टीटीओ नेगी जैसा आरोप लगाया गया कि मेरी अंगूठी और घड़ी को किसानों ने लूटने का काम किया, जबकि आरोप सरासर गलत था। उसका हमारे पास धरने के बाद वीडियो क्लिप है, जिसमें मैडम ने मीडिया के सामने बोलते हुए कहा कि बाकी तोमर ने आज उग्र आंदोलन किया और अपनी बाइट में किसी भी तरह की तोड़फोड़ या किसी भी डकैती का जिक्र नहीं किया गया, बल्कि जिले के कप्तान साहब बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने निष्पक्ष जांच करके किसानों को झूठी डकैती धारा को हटाने का काम किया। और दूसरी ओर जबकि ऐसा होता तो मीडिया के सामने मैडम बोलती और वहीं पर नेगी जी भी बैठे हैं, जो वीडियो में साफ साफ घड़ी और अंगूठी पहने हुए हैं, जिसमें हमारे पास वीडियो क्लिप भी मौजूद है, जिसमें साफ जाहिर हो रहा है कि आरटीओ ऑफिस में डकैती जैसी कोई घटना नहीं हुई है। आरटीओ ऑफिस में चरम सीमा पर भ्रष्टाचारी चल रही है। अगर उसकी आवाज संगठन द्वारा उठाई गई तो किसानों की आवाज दबाने का काम मैडम ने फर्जी मुकदमे लिखवाकर और किसानों को झूठे मुकदमे लिखवाकर उन्हें जेल भिजवाकर उनकी आवाज दबाने का प्रयास किया। लेकिन संगठन कतई भी किसी भी कीमत पीछे नहीं हटेगा और जल्द ही आरटीओ ऑफिस पर फिर से एक महापंचायत करेगा, जिसमें किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली और गाड़ी में सवार होकर खाने पीने का सामान भी लेकर पहुंचेगा और अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करने को किसान बाध्य होगा। पंचायत में रुड़की में हजारों किसान भाग लेंगे और पंचायत में फर्जी मुकदमे लिखवाने वाली मैडम एलवेरा रोक्सी और टीटीओ अनिल नेगी की निलंबन की मांग और इन दोनों की बार संपत्ति की भी जांच करने की मांग करेगा। और जब तक हमारी मांगी पूरी नहीं होगी तब तक संगठन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करता रहेगा और आरटीओ में भट्टी चढ़ाकर किसानों के खाने की व्यवस्था भी कराई जाएगी। संगठन किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा और आरटीओ मैडम भी सोच रही है कि फर्जी मुकदमे लिखवाकर डराने की सोच रही थी, तो संगठन बिल्कुल भी नहीं डरा। किसान यूनियन तोमर का 6 अगस्त में एक आरटीओ ऑफिस पर धरना प्रदर्शन था भ्रष्टाचारी को लेकर के, और वहां पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन भी हुआ। और जो कुछ हल्का धक्का मुक्की हुई, मैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते संगठन का उस चीज का खेद भी प्रकट करता हूं। जो हल्का धक्का मुक्की हुई और थोड़ा कुछ लोगों ने हमारे वहां अपशब्द हुए, उसका मैं खेद भी प्रकट करता हूं, क्योंकि धरने प्रदर्शनों में ऐसे तरीके से नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से एआरटीओ मैडम ने और जो नेगी जी थे उन्होंने फर्जी मुकदमा हमारे लोगों पर लिखवाया कि किसान यूनियन तोमर के पदाधिकारियों ने वहां तोड़फोड़ की और डकैती भी डाली, तो इस तरह की वहां कोई घटना नहीं हुई। जिसकी हमारे पास वीडियो क्लिप भी है कि धरने के बाद मीडिया ने जब मैडम की बाइट ली तो उन्होंने ना तो किसी तोड़फोड़ का जिक्र करा और ना ही किसी डकैती का जिक्र करा। और वहां पर जो नेगी जी बैठे हैं उनके हाथ में घड़ी भी बंधी हुई है और अंगूठी भी है, यानी कि सरासर एक षड्यंत्र रचा गया। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना चाह रहे थे भारतीय किसान यूनियन तोमर के लोग, उनकी आवाज को दबाने का काम करने का प्रयास किया गया, फर्जी मुकदमा लिखवाया गया और हमारे लोगों को 5 लोगों को जेल में डाल दिया गया। उस चीज को लेकर के आज यहाँ प्रेस वार्ता हुई है। हालांकि जो हरिद्वार के कप्तान है वो बधाई के पात्र हैं, उन्होंने सही जांच कराकर तत्काल प्रभाव से धारा हटवाने का काम भी किया है। इस चीज का हम भारतीय किसान यूनियन तोमर उसका धन्यवाद भी करता है। और आज हमारा जो आज विशेष जो प्रेस वार्ता हम लोग कर रहे हैं, ये निर्णय बताने के लिए करा गया है कि जो पिछले 1 महीने से लगातार हमारे खिलाफ अखबारों में छप रहा है कि भारतीय किसान यूनियन तोमर के लोगों ने वहां डकैती करी, तोड़फोड़ करी, ऐसा वहां पर कुछ नहीं हुआ। और आने वाले समय बहुत जल्दी भारतीय किसान यूनियन तोमर महापंचायत करेगा रुड़की आरटीओ ऑफिस में भ्रष्टाचारी को लेकर के, जिसमें हमारी मुख्य मांग होगी भाई जो टीटीओ
अनिल नेगी और जो हमारी ARTO मैडम है, उन्होंने वहां पर जो फर्जी मुकदमा लिखवाया उसमें उनके निलंबन की मांग करेंगे और उनकी संपत्ति की CBI जांच कराने का भी काम करेंगे।